तो भैया, कल आंधी तूफान के बीच में अंकुश अग्निहोत्री नदियां पार वार करते तैरते तुरते पहुंच गए कहाँ? जहां मेरी दीदी ने बर्थडे मनाया था। है वहाँ की लग रहा फेमस दुकान है भाई साहब। तो वहीं पर अंकुश भी पहुंच गए, लेकिन वो दूसरी वजह से पहुंचे थे। वो गए थे अपने प्यारे बेटे सिड के लिए कुछ सामान लेने, और उससे पहले गए थे एक कोर्ट। वहाँ पर भाई साहब चल रहा था डिवोर्स का एक फाइनल प्रोसेस, जहाँ पे लड़का और लड़की सहमति से अलग होने को तैयार थे, क्योंकि भाई साहब उनको भी अलग जाना था, उनको भी अलग जाना था। मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट मिली थी जोड़ी, और फिर अपना अपना लेखा जोखा ढोए ढाए के फिर अपने अपने दूसरे के पार्टनर के पास उनको जाना था। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से 1.5-2 साल के अंदर ही इनका सारा जो है ऐसे सिकुड़ के आ गया। लेकिन जहाँ पर ये हो कि सिर्फ हमको मज़े चखाने हैं, सामने वाले इंसान को बहुत गंदे तरीके से फंसा के रखना है, उसके बुढ़ापे की दहलीज तक उसको ले जाने का सपना देखना है, तो वहाँ पर दूसरी बात होती है। आंटी जी विगत दिनों में अपनी एक रिलेटिव के यहाँ थी, तो भाई साहब अंकुश यहाँ पर अकेले ही था। और हम तो कह रहे छोटी दीदी, मौका था, दस्तूर था, झोला झटका उठाए के पहुँच जाती हो, अगर वाकई में चाहती हो तो। है घुस जाती हूँ घड़ा के अंदर, कूद जाती हूँ गेट वोट फांद के। मम्मी जी थी भी नहीं। लेकिन भाई फिर तुम कहोगी तुम चाहती यही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फलाने ने नहीं चाहा, ढिमकाने ने नहीं चाहा, गिल्ट कराना चाहोगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंकुश का रात में वीडियो आया था, टाइटल था सब तैयारी हो गई, होप्स अब बेटा मिल जाए। तो सब तैयारी हो गई थी, और रात के भाई साहब 22 तारीख के जैसे हो गई, फिर जलजला शुरू हुआ। बर्थडे दीदी निपटा के जैसे आई रतिया मियाँ, जौन बारिश हुई है। कल रात में जब अंकुश निकला है सब सामान लेने, भाई इतना तेज 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 बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी। भगवानों ऊपर से रो रहे थे कि हमने यू काऊ पैदा किया है। तो वही सब मजाक से हटके अगर बात करें तो मूसलाधार बारिश थी। होपफुली आज वहाँ का मौसम अच्छा हो, ऊना का। और नहीं भी अच्छा होगा तो भी अंकुश जाएगा तो है ही, सामान अच्छा खासा खाने पीने के लिए आए थे। अंकुश की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने मम्मी जी के भी खाने पीने का ध्यान दिया। देखो उसने बहुत सारी चीज़ें उठाई है ना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें उठाई जो बच्चे को पसंद आती हैं, सारी चीज़ें उठाई है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो, कुरकुरे जब उठाया तब मुझे डीजे मोम की याद आई। सासू अम्मा के लिए सिर्फ एक ही कुरकुरा, भैया एक और ले लेती हूँ। हैं? हाँ, एक और दूसरा फ्लेवर का कुरकुरा ले लिया गया, ओरियो लिए गए। इसके अलावा और भी कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ चॉकलेट्स के छोटे पैकेट, और भी सामान उठाया है ना। तो अब पूरे लोग घर के खाने भर के हैं। वैसे दीदी डायलॉग बोलेंगे हम कैंडीज नहीं देती हैं, हम हेल्दी चीज़ें देती हैं, हम ज्वार की रोटी देते हैं, कंकड़ पत्थर वाली जो ईंटे से तोड़ना या आरी से काटना पड़ता है, या फिर हम कुछ और देते हैं, जैसे कि हम चीला देते हैं, जैसे कि आलू की जली हुई टिक्की देते हैं, हम ये सारी चीज़ें देते हैं। हम कैंडीज नहीं देते, अनहेल्दी चीज़ें नहीं देते, बच्चों के दिमाग ख़राब होने के साथ साथ दांत भी ख़राब हो जाते हैं। तो भाई ये ढेर सारे 2 बैग पैक हुए और गाड़ी की तरफ वो बढ़ा, और काफ़ी सामान था खाने पीने का। देखो खाने पीने का सामान ठीक है, मान लो भाई साहब हमार दीदी ना लेके आवे, वैसे हम सारे होप यही करते हैं कि आज के दिन अंकुश मिल पाए, है ना। पर मान लो हमार दीदी अगर ना लेके आवे, तो ऐसे में खाने पीने का सामान बच्चों में वितरण किया जा सकता है, अनवित यूज कर सकता है घर के दूसरे लोग। अंकुश वगैरह भी कुरकुरे पुरकुरे जिनको खाने का शौक़ होता है वो लोग खा सकते हैं। आई एम सॉरी, मुझे पीना पड़ेगा थोड़ा सा जल, तभी मैं बोल पाऊँगी निश्चल।
हाँ जी, अब मेरी आवाज़ फंसेगी नहीं, वरना टरो वाले मेरी दिमाग में, मेरी आवाज़ में हर जगह घुस जाते हैं, जीवाणु और कीटाणु बन के, है ना। तो कोशिश यही रहती है कि ट्रू वालों से थोड़ी दूरी बना के रखी जाए, क्योंकि ट्रू वाले भाई साहब एकदम कीटाणु हैं। ऐसे समाते हैं कि कौनो ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो उनका जो है वो हो पाए खात्मा, है ना। फैले रहते हैं जीवाणुओं की तरह। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो तमाम लोगों ने अंकुश को संदेश भी दिया है कि भाई तुम जाके बताना मैं तुम्हारा पापा हूँ, कोई और शब्द मत बताना, और बहुत सारी बातें बोलना। कल हमारे लाइव में भी तमाम लोग संदेश दे रहे थे कि तुम ऐसे मिलना वैसे मिलना। रचना मैम भी बोल रही थी कि झप्पी पाना, गले लगाना, है ना, मन की बातें करना, हो सके तो कहीं लेके जाना, उसको कुछ दिलवाना। तो लेके तो देखो नहीं जा सकते, पूछो क्यों? क्योंकि भाई साहब हमारी दीदी ने एकदम पगला जाएगी, ऐसे कैसे लेके तुम जाओगे। इतने दिनों से उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि दादी ये है, पापा ये है। अब गलती से तुम अगर उसको सुधारने की कोशिश करोगे, है ना, उसके मन में तमाम चीज़ें दौड़ जाएंगी कि भाई ये 2 मिनट के अंदर कहीं ये मेरे लड़के को सिखा न दे, हैं, मैंने जो सिखाया उस पर कहीं पानी न फिर जाए। तो अकेले तो जाने नहीं देगी, पॉसिबल ही नहीं है ना। एक टाइम जब परमिशन मिल जाए तब भले ऐसा कुछ हो। ऐसे मानवता, अगर तमाम लोग मानवता की बात करने लग जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि हम सारे ह्यूमन हैं और ह्यूमन लोग मानवता की बात करते ही करते हैं, तो हमें यही लग रहा था कि चलो मानवता की बात थोड़ी सी कर लेते हैं, है ना, क्या पता मानवता जाग जाए। तो अगर मानवता वाली बात होती, जैसे उस दिन आंटी गई थी और ये नहीं जा पाई थी बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर जो भी इशू था, रीज़न था, बताई तो है नहीं, बस गो थ्रू करके गो थ्रू हो गई, है ना। रीज़न नहीं बताई कि काहे नहीं गई थी हियरिंग में। तो अगर इतने तुमको कोई भी तुम गो थ्रू हो रही थी, बाद में जाए कि कहीं आंटी जी को मिलवा सकती थी ना, पुल किनारे, या फिर जिस वहाँ मिष्ठान भंडार में गई थी तुम खाने, डोसा पोसा, है ना, बाकी मंचूरियन वगैरह जहाँ तुमने अपना बर्थडे मनाया था वहाँ मिला सकती थी, कहीं पर भी ब्रह्मा वाले मंदिर पे मिला सकती थी, और भी तुम्हारे नियरेस्ट बहुत सारे प्लेस हैं। मानवता की अगर बात करें तो दीदी के अंदर मानवता तो देखो है ही नहीं है। कल जैसे सब छोटे बच्चे बन बन के चीज़ें खरीदे, लोगों ने कितने मज़े लिए। बग्गा बग्गी ने अपना उधर अलग कंटेंट बनाया, इन्होंने अलग कंटेंट बनाया, इतना भर भर के। आज बस हम यही उम्मीद करते हैं, आई थिंक आंटी जी घर में ही रहेंगी और अंकुश ही अकेले गया होगा। पिछली बार आंटी जी भी जाने को तैयार हो गई थी, एकदम से लास्ट पल में अगर आंटी जी चली जाएं वो दूसरी बात है, पर हमने जो देखा था तब तक आंटी जी के जाने का कोई वो नहीं था। तो मैं भी अब आंटी जी जाना चाहें तो जा सकती हैं, और अगर नहीं गई तो चांस भी नहीं है यार जाएं कि ना वहाँ फिर मिलाए या ना मिलाए, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा कर पाना मुश्किल है। वैसे कहती है इंसानियत ज़िंदा रखो, कैसे लोग हैं दूसरों के दुख में खुश होते हैं, और जानबूझ के ये दुख देने वाली औरत ये ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारती है ना, तो बस यही लगता है कि भाई कैसे इतने बड़े बड़े डायलॉग मार लेती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना ही देना नहीं है। देखो तुम ये डायलॉग तुम्हारे मुंह से तब अच्छे लगेंगे जब तुम वाकई में ये सारी चीज़ें कर रहे हो, जब तुम वाकई में इन सारी चीज़ों को सामंजस्य बिठा रहे हो। तुम अपना सामंजस्य कुछ बिठा नहीं रहे हो, ऐसे तुम्हारा नेचर बिहेवियर कुछ है नहीं, और फिर इस प्रकार की बातें करते हो तो मज़ा तो लोग उड़ाएंगे ही, मज़ा भी लेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, है ना तुम्हारा। फिर तुम जब मानवता की बातें करते हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसी प्रकार से इन्होंने भी मानवता की बातें करी। कल बग्गा बग्गी ने भी 8,000 व्यूज़ कमा लिए दीदी के बर्थडे से। 123 कमेंट लोगों ने लिखे थे। सबसे ज़्यादा लोगों को एक ही मीम अच्छा लगा, जो वीडियो ऑन करते ही बग्गी निकली थी, हेलो गाइस मैं दीदी के बांडे चमका रही हूँ, दीदी को स्पेशल फील कराने के लिए। किसी ने तो यो भी लिख दिया है कि दीदी को स्पेशल फील कराने के लिए उनका कपड़ा लत्ता भी धोए देना, बाकी नहलाए धुलाए भी देना, ज़्यादा स्पेशल फील कर लेंगी।
एकदम बिछ गई हैं डोरमेट। स्पेशल फील कराना और इस तरीके से बिछ जाना, दोनों में बड़ा अंतर होता है। वो कैसे आवाज़ दे के ना तुमसे सारे काम बताती है, ऑर्डर देती है। एक हेल्पर से ज़्यादा तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ा सा अपनी सेल्फ, अच्छा लेकिन तुमसे का ही बोले, तुमने तो बेच खाई है सेल्फ रिस्पेक्ट। तो 123 कमेंट, कल पहली बार बग्गे ने इतने कमेंट रखे, है ना। सिर्फ वीडियो के लिए ड्रामा क्यों करते हो, सब जॉबलेस हो और रोटी यूट्यूब से चलानी है, वैसे मेंटेनेंस भी मिल रहा है पर उससे कुछ पूरा नहीं होगा। अब 5,000 में का ही पूरा होगा। 5,000 की तो सब एक लिपस्टिक वगैरह टी शर्ट वगैरह पहनते हैं एक, है ना, तो उसमें का ही होगा। तो सच में बड़ी इरिटेटिंग लगती है, बस एक्टिंग एक्टिंग एक्टिंग, नथिंग रियल। बग्गी को लोगों ने भर भर के, अच्छा कल जब अपना वो ड्रेस पहनी थी ना, मार वो जो टॉप पहनी थी मनाली जाते वक्त मम्मी जी मैंने पहना था, फिर मम्मी जी कहती साढ़े सुंदरता में कमी आ रही है, पेट थोड़ा अंदर घुसा होता, तो वो भी कह रही हाँ मम्मी जी साढ़े थोड़ी पतली होती तो मैं भी बड़ी सोहनी लगती। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ भाई। एकदम ऐसे ऐसे कर के बग्गी ने एकदम पगला दिया लोगों को। भाई ठीक है, सुंदरता उंदरता अपनी जगह, लेकिन इतना का पगलाए जाना। भाई साहब जो ये कपड़ा लत्ता पहन कर तैयार भये शीशे के आगे कैमरे में, जौन जौन दिखाई से जैसे नहीं कुछ, अपने मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। सेल्फ लव करो, ठीक है, अपने ऊपर प्राउड फील करो, अपनी सुंदरता पे गर्व करो, पर इतना पगलाओ नहीं बहनी। ये काओ था, ये हमरे नहीं समझ में आवा जिस प्रकार से तुम पगलानी हो। पागल जनाना, पागल जनानी, बस खाने को मिल जाए फिर देखो बटरिंग इरिटेटिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाता है इस चीपड़ का। भाई दीदी को ले जाने में इसने बड़ी मेहनत मशक्क़त करी। दीदी टोल मटोल कर रही थी, इसने कहा नहीं दीदी चलेंगे, दीदी बर्थडे हम मनाएंगे, तुमको लेके जाएंगे, चलो दीदी चलते हैं, हम वहाँ पे हलवा पूड़ी खाएंगे, बाद में गठरी बांध के लाएंगे। अच्छा एक चीज़ कल बहुत बुरी लगी, जब ये सब खाए पी के वहाँ से आए, है ना, भाई साहब दीदी ने मजाक तोड़े किन रहा है कि जिसको जिसको जितना जितना खाना है खा लो, पैसा तो मैं दे रही हूँ, निठल्ले लोगों बेशरम लोगों ठूस लो। लेकिन जब सामान लेके आई थी दीदी घर में, वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, पूछो का है। भाई कितनी बेइज्जती कर दी बग्गी की कि देखो यहाँ से ले तो कुछ हो नहीं जाना है, खाना है जब भी ऊपर आना खा लेना। तो उसने कहा दीदी हो सके तो दीदी अनार दाना दही दियो, है ना, हम अनार दाना चटपटी गोलियां ले जाना चाहते हैं, बाकी जब नीचे आएंगे तब हम खा ही लेंगे, बाकी चीज़ों का कुछ मोल तोल नहीं करेंगे। तो भाई मुझे बड़ी बेबसी पे हंसी आई कि देख यार तो अपने आदमी का तो लीचड़ कीचड़ है ही है, कम से कम अपने मायके वालों का, है ना, उनका थोड़ा सा रख लेती। बेचारे उन लोगों ने कितना तुम्हें सब कुछ किया, उसके बावजूद तुम्हारा ये रवैया है। बहुत बेकार रवैया लगा मुझे तुम्हारा। फ़िलहाल तुम सुधरने वाली नहीं हो। बग्गी साइकिल भी का भी स्टैंड होता है, लेकिन तुम्हारा कोई नहीं, बस दी 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 ओवर लग रहा है। लो जी भर भर के प्यार मिल रहा है कमेंट में, क्या बात है। ओवर एक्टिंग की दुकान और कामचोर, बस खाने को मिल जाए। हे भगवान व्यूज़ के लिए कितना ड्रामा करना पड़ता है, ये प्यार वाला खेल कब ख़त्म होगा इनका। क्या फालतू में हंसती रहती हो बग्गी। सब जानते हैं कि ये फेक है। तैयार होके बस बाहर घूमने को मिल जाए, रोटी खाना ना बनाना पड़े, ये मोटो पगला जाती है। आए दैयर दैया, कुछ लोग तो देखो का लिख रहे हैं भैया, हैं कह रही थी आज तक खाना वाना की कोई टेंशन नहीं, हम बाहर खा के आएंगे। वैसे बहन तुम का ही बनाती हो, आधा से ज़्यादा चीज़ें तो मम्मी रोटी वोटी पा लेती हैं, सब्जी वब्जी तनिक बना लेती होगी, तो वही तुम थक जाती हो। हद मचाए रखी है। ये सही है बर्थडे गिफ्ट, बर्तन मांज के दो। कैसे मेंटल लोग हैं, इतनी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लगती। कितनी हैवी लग रही हो गर्दन से, मोटापा कम करो। अरे भाई साहब कम तो नहीं हो पाएगा, क्यों जब मम्मी जी के साथ शीशे में मम्मी कुछ भी पूछ रही थी, जब कर रही थी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो मुझे लग रहा था कहीं गर्दन में मोच ना आ जाए,
ओवर एक्टिंग ठीक है, लेकिन इतना हाँ जी करने का क्या ज़रूरत था। एकदम पगलाए गए है जैसे यार बहुत। तुम्हारी दिद्दू कल बोल रही थी कि किसी के दुख में क्यों कैसे खुश रह सकता है। इस आंसर का आज जवाब मिल गया होगा। तुम लोग रह सकते हो दुख में खुश, अपने दुख के साथ दूसरों के दुख में भी खुश होते हो। शेम ऑन यू। कैसे हो तुम लोग, सिर्फ ड्रामा करते रहते हो। अकल बड़ी की। नहीं, आगे नहीं पढ़ूंगी। भाई साहब लोग क्या क्या मज़े ले रहे हैं। पूरी की पूरी फैमिली ड्रामेबाज है। बग्गी खुश हो जाती है और एक्टिंग करती है, और दिद्दू दिद्दू दिद्दू। ये लोग खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं बेशरम। बर्थडे में कुछ स्पेशल फील करवाने के लिए करना भी होता है, या फिर हर जगह मुंह उठा के चल दो और ठूस के चले आओ बेशर्मों की तरह। ओ भाई साहब, कितनी बेइज्जतियाँ हो रही हैं बग्गे देख तेरी हैं। बेशरम आदमी, तूने बहुत बेइज्जती करा ली। कितनी बच्ची बनती है ये बग्गी, तौबा। इसका भाई और इसका डैड बहुत नाइस हैं, पर ये पता नहीं किसको पड़ी है। फैमिली का नाम रोशन कर रही है, अपने परिवार का। कीचड़ से भी ज़्यादा कीचड़ हो गई है ये, भगवान बचाए। लोगों ने ना अब इसको अलग से अवार्ड दे दिया है कि ये बहनों से भी ज़्यादा कीचड़ है। कितनी ज़्यादा। बग्गी, समझ सकते हैं तुम्हारे पति के पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन इतनी भी गुलामी करने की क्या ज़रूरत है। खुद का कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। फिर से मुझे श्वेता जी की बात याद आ गई। इससे ज़्यादा, बग्गिया से ज़्यादा तो हमारे लूफ़ी के सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन बग्गिया के नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं है। इतना ओवर एक्टिंग कौन करता, ओवर एक्टिंग की दुकान। और कोई कंटेंट है नहीं, सारा दिन ऊपर नीचे पड़े हुए हैं। अभी तो साथ साथ हो रहा है, जब कुछ आपस में विवाद हो जाएगा तो एक दूसरे की हरकतें दिखाएंगे और एक दूसरे को टॉन्ट मारेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रीवियस में हमने देखा भी है, एक दूसरे की कमियां दिखाते, एक दूसरे का कूड़ा दिखाते, एक दूसरे की हरकतें दिखाते, सब कुछ दिखाया है। ऐसे ही ओवर एक्टिंग बहुत हो जाएगी। तुम बिल्कुल इन लोगों के जैसे हो। सॉरी टू से, बट तुम्हारी सास बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं है और ना ही समझदार है। अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करती। प्रेतिन का बर्थडे है, वो खुद आगे आगे कैसे आ जा रही हैं। कैसी जनानी है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब उनका दुख कैसे ख़त्म हो गया। दुख वाली बात मैं भी कहना चाहूँगी। अभी 4 से 5 दिन पहले जब लोहड़ी कार्यक्रम था, चलो 7 दिन से ज़्यादा हो गए, तब मम्मी जी साडा मन नहीं करता, साडा ये नहीं करता, साडा वो नहीं करता, और आज ऐसे कैसे केक के पास क्राउन व्राउन पहन के बैठ गई थी जैसे सिड की छोटी बहन हो। सिड तो समझदार है, सिड का भी इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा जितना मम्मी जी का दिखा। और मुँह ऐसे बना के बैठी थी कि जैसे पता नहीं भाई साहब कौन से इनके ऊपर ठूठे पड़ गए, कौन से इनके ऊपर मजबूरी लाचारी है। तो जितना भी मैंने देखा, बग्गा का मुझे एक बिहेवियर नहीं अच्छा लगा। पहले तो गवाई ठूस ही आवाज़, लेकिन जब ऊपर केक कटिंग का था प्रोग्राम तो कह रहा मैंने नहीं जाना है। तो बग्गी अम्मा बनने के लिए बोल रही हैं, किसी का स्पेशल डे खराब थोड़ी करती, चलो चलो जल्दी चलो, निकलो यहाँ से जल्दी चलो, आज दिद्दू का स्पेशल डे है। भाई, दोनों मियाँ बीबी जो ओवर एक्टिंग करते हैं जिसका कोई जवाब है नहीं। फिर दिद्दू के स्पेशल डे के लिए पति को पकड़ के ले गई। बग्गा जैसे लग रहा था कि सिर्फ अपनी अटेंडेंस वहाँ लगवा रहा है, बाकी तो मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था। दोस्तों, आप सबको क्या लगा? वैसे जितने भी कमेंट हैं सब में इनको भर भर के प्यार ही मिला। एक चीज़ बोलूँ बग्गा बग्गी, अब ये सारे लोग तो तुम्हारे हेटर नहीं हो सकते, दैट मीन्स तुम लोग कुछ रॉन्ग कर रहे हो। तो इस पर विचार करो, या फिर अपनी नंदों के जैसे एकदम गिर ही जाओगे। तो वैसे अब उनसे ज़्यादा तुमको नंबर मिलने लगे हैं इस सारी चीज़ों में, जैसे कि ओवर एक्टिंग, नौटंकी, ड्रामा, जितना भी कर रहे हो। नंदों से ज़्यादा ही तुमको अब इस समय प्यार मिल रहा है। सुधार करना है तो कर लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब 4-5 हज़ार पे आ जाओगी। हरकतें सुधार लो। 1-2% लोग बोल रहे हो दूसरी बात है, उनको तुम हेटर का नाम दे सकते हो, पर इतने प्रतिशत जनता अगर बोल रही है, मतलब यहाँ पर आपको अपने बिहेवियर में सुधार करने की ज़रूरत है, ईगो और एटीट्यूड छोड़ के। लेकिन नहीं भाई, ना करो सुधार। चलो, बाकी आप सबको क्या लगता है क्या नहीं लगता है कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं लाइव में।